जय हिंद। तो प्रश्नावली 2.3 तक हमने अभी में करा दिया था आपको, ठीक है ना। इससे पहले हमने सोपानक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और रैंक अवयव की कोटि सब हमने अपलोड कर दिया वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ के नाम से लिखा होगा, वहां पे प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो उपलब्ध है, ठीक है ना। तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। अब अगले हम चाहते हैं, होता क्या है कि इसमें बोलेगा ना कि अवयव की कोटि का प्रयोग करके, मतलब कि जो भी आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालें उसकी सहायता से दिए हुए अवयव रैखिक समीकरणों को क्या करिए, सॉल्व करिए, माने एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो कहानी समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि 3 इक्वेशन दिया था। इससे पहले हम सेम आपका प्रोसेस बता चुके हैं कि क्या बनाते हैं, गुणांक से अवयव बनाते हैं। तो a1 a2 और ये कितना हो जाएगा a3, इसमें हो जाएगा b1 b2 और ये कितना हो जाएगा b3, ये हो जाएगा c1 c2 और ये हो गया c3। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे गेड़ा लगा देना है और किसको लिख देना है d1 d2 और ये कितना हो जाएगा होगा d3। इसका मतलब ये वाला होता है बस कि इससे जो दाहिनी तरफ है वो कांस्टेंट टर्म शामिल है, ठीक है ना, दूसरे एलिमेंट का, समझिएगा। यहां से हमने बताया था आपको कि ये वाला जो आपका दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं गुणांक अवयव, ठीक है। और इस टोटल को यहां से यहां तक जो दिख रहा है बड़े वाले अवयव को, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेड, आर्ग्यूमेंट चाहे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सेम इसका नाम हिंदी में भी वही होता है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए से दिखाते हैं और इसको कैसे दिखाते हैं, सी से। कहानी यार समझ में। इसका मतलब हम आपको बोलना चाहें कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a1 b1 c1 a2 b2 ये हो जाएगा c2 a3 b3 c3। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बोले कि c इज इक्वल टू टोटल अवयव कितना हो जाएगा, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और ये हो गया आपका c1 c2 c3, ठीक है। सॉरी हाँ, c1 c2 c3 और इसमें क्या हो जाएगा आपका d1 d2 और ये हो जाएगा आपका d3। कोनो दिक्कत, समझिएगा। अब हमको क्या है प्रोसेस भाई, रैंक की सहायता से हमको निकालना है। तो करते क्या है हम कि सबसे पहले रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रैंक। और इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले रैंक निकालेंगे, क्या करेंगे देखिएगा। अगर रैंक आप ए, मैंने पहले अवयव का पहले देखिए, पहला पॉइंट हमने बोला कि इस ए का माने छोटे वाले का रैंक बराबर हो जाए दूसरे माने पूरे बड़े वाले के, छोटे वाले का रैंक बड़े वाले के रैंक के बराबर हो जाए, और यही बराबर हो जाए एन के, जहां एन होता है अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या। आ रही बात समझ में। अब दूसरी बात अभी हम सब समझाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा कि अगर रैंक आप ए का मान बराबर हो रैंक आप सी के, लेकिन ये दोनों लेस देन हो जाए एन से। एन क्या है, सेम समझ में आ रहा है, अज्ञात राशियों की संख्या, ठीक है। अब समझिएगा, ये तो हो जाए। और तीसरा क्या होता है आपका कि अगर रैंक आप ए का ही मान अगर रैंक आप सी के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा। हमने बोला कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी और एन, एन जो होता है अज्ञात राशियों का संख्या, मतलब समझिएगा कि जैसे एक्स वाई जेड, इसमें तो 3 का ही मान तो निकालना है, तो अज्ञात राशि अज्ञात क्वांटिटीज कौन सी हो जाएगी भाई, एक्स वाई जेड। अगर 2/2 का इक्वेशन है तो एक्स और वाई होगा, 4/4 का है तो 4 अज्ञात राशि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अज्ञात राशियों की संख्या कितना हो जाती है, 3। तो अगर पहले का रैंक छोटुआ का रैंक अगर बड़ुआ के रैंक के बराबर हो जाए और अज्ञात राशियों का संख्या भी 3 ही मतलब उतना ही है, तो उस प्रकार ये जो आपका निकाय होगा इक्वेशन, वो संगत होगा, ठीक है। और एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। हमने बोला कि अगर ए का रैंक और सी का रैंक और एन का मान, तीनों का मान अगर बराबर हो जाए तो जो भी इक्वेशन होगा वो संगत होगा, कंसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। और उसका हल कितना होगा, एक हल होगा, ठीक है। अब कहानी समझिए। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर है और इन दोनों का मान अगर एन से छोटा है, माने जैसे मान लीजिए रैंक ए का मान 2 आ गया, सी का भी 2 आ गया और एन की वैल्यू कितना है 3, तब इनका मान दोनों का छोटा हो गया, तो इस समय जो इक्वेशन होगा वो संगत तो होगा, संगत रहेगा, लेकिन वो हल कितना हो जाएंगे, अनंत। कितना हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए का ही मान अगर रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं हुआ तो उस समय कौन हल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इस समय क्या हो जाएगा, असंगत होगा और कोई हल
कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब कहानी समझिएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत आपको थ्योरी में? पहला बोलिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी और एन का मान अगर बराबर हो तो संगत होगा, एक हल होगा। अगर छोटा हो जाए एन से तो ए संगत होगा, लेकिन हल कितने हो जाएंगे? अनंत। और अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी की वैल्यू ही अगर आपस में बराबर नहीं हुई तो उस समय समीकरण निकाल क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब समझिएगा, इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज करके इतना लिखिएगा। अब अगर हम आपसे पूछे, अब समझिएगा, हम आपसे पूछें, इसको मिटा दें, ठीक। अब बोलिएगा, एक होता है ये तो रैखिक समीकरण हो गया। अब हम बोले कि समघात, रैखिक समघात समीकरण हो जाए तो समघात, समघात जिसको होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस समघात रैखिक समीकरण। ठीक है, अब अगर समघात रैखिक समीकरण हो जाए तो भाई समघात रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? कि ऐसा समीकरण जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू कितना हो? 0 हो। मतलब समझिएगा कि किस रूप में हो? a1x प्लस b1y और प्लस c1z इक्वल टू जो d1 था उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। ठीक है, a2x प्लस b2y और प्लस c2z बराबर कितना हो जाए? 0। और a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू कितना हो जाए? 0। ठीक है, अब समझिएगा, इसका मतलब कि इससे अब मैट्रिक्स बनाएंगे आप, तो इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 0 के लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 हो गई, तो उसमें हम b का कोई मैट्रिक्स से नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ax बराबर 0 हो तो इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समघात समीकरण। तो अब इसमें क्या होगा कि जब c बनबे नहीं किया तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या होगा कि भाई रैंक ऑफ a का मान अगर बराबर हो जाए किसके? n के। पहला किसके बराबर हो जाए कि भाई जो रैंक ऑफ ए आएगा वो अगर n के बराबर है तो इस समय जो समीकरण होगा वो संगत होगा और हल कितने होंगे? एक हल होगा। ठीक है, और अगर दूसरा, अगर रो ऑफ ए का मान अगर नॉट इक्वल टू n तो इस समय क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, और एक भी हल नहीं होगा। बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर रैखिक समघात समीकरण में d1 d2 d3 की वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय हम क्या करेंगे कि जो रैंक ऑफ ए के बराबर ही तो रैंक होगा ना, तो उस समय n की तुलना रैंक ऑफ ए से करेंगे। अगर बराबर है तो समीकरण निकाय संगत, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय असंगत। अगर संगत है तो एक हल होगा, अगर असंगत है तो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कहानी में यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम आपके लिए बहुत खूबसूरत 2 क्वेश्चन लेंगे और बिल्कुल देखिए कितना आनंद आएगा। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करके इतना लिखिए, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन हमने लिया है प्रश्नावली 2.4 का पहला, बोला कि ये इक्वेशन है और इसको हमको रैंक निकाल करके माने कोटि निकाल करके और समीकरण निकाल के जांच करना है कि मतलब संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो उसका हल भी बताइए। ठीक, समझिएगा। तो सबसे पहले वही हम क्या बनाएंगे? सी। अगर हम सी बनाते हैं तो सी अभी किसके बराबर होगा? ए और संबंध बी के रूप में, क्योंकि गुणांक का भी ये होता है और बी वाला कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो बोलिए किस रूप में हो जाएगा आपका? ये 4, ये वाला 1 और ये वाला 15। ऐसे कितना हो जाएगा? -2 1 और -3। ये वाला कितना हो जाएगा? 6 -3 और ये 9। और ये वाला कितना हो जाएगा? 8 -1 और ये कितना हो जाएगा? 21। ये जो बीच में क्या लगा देंगे? गेड़ा, यानी कि बस गिन के दिखा देंगे समझ में। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हमको इसको रैंक निकालना है तो भाई रैंक कैसे निकालेंगे? तो हमको सोपानक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सोपानक फॉर्म में, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालना होगा। तो आपको दिमाग में रखना है किसमें कन्वर्ट करना है? सोपानक फॉर्म। आप नहीं देखें तो सोपानक फॉर्म पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, सोपानक फॉर्म में हमने पहले बताया कि पहला एलिमेंट को क्या बनाते हैं? 1। अब 1, और हमने बोला था सोपानक फॉर्म में ये भी नोट्स करके लिखा था कि जब भी एसिलोन फॉर्म सोपानक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा किस रो का, किस एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, प्रारंभिक पंक्ति का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बाबा ओन को हे पर हेने लेके जा रहे हैं, हे के कहा ले हेने, तो हम लिख रहे हैं कि r1 इंटरचेंज r2, क्योंकि ये r1 होता है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये क्या हो गया? तीसरी पंक्ति। ठीक है, r1 को उठा के करा जाए पे करा के ही जा लीजिए तो कितना हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, 1 1 -3 और ये कितना हो गया? माइनस, ऊपर चला गया, इसको नीचे लाइए, 4 2 -2 6, भाई कितना हो गया? 8 और ये जाएगा 15 -3 9 और ये कितना हो जाएगा आपका? 21। यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को इस 1 की सहायता से 0 बनाते हैं, इसको भी 0 और इसको भी 0। देखिएगा, तो इस 4 को 0 बनाना है तो 1 में 4 से गुणा करके घटा देंगे। हम लिख रहे हैं कि जो 4 है वो किस में है? R2 में है, तो R2 - 4 R1।
तो ये वाला 0 हो जाएगा। और 15 को 0 बनाना है तो 1 में यानी R3 को चेंज करके R3 माइनस 15 R1। आ रही बात समझ? जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए पहले को तो चेंज नहीं किया, वहीं से ही रह जाएगा 1 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा -1। फिर बीच में गेना लगाया रहिए क्योंकि पता चलेगा कि C कहाँ तक है। ठीक है, ये वाला हो गया। बीच में देखिए अब 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, और 4 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही 1 में 4 से गुना होगा तो 4, और -2 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। ऐसे ही 4 3 12, और 6 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक, सेम ऐसे ही 15 से गुना करेंगे तो 15 15 0 हो जाएगा। और ये वाला बोलिएगा 15 कम तो 15, और -3 और -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा -18। ठीक, और ये देखिएगा 9 और 15 3 45 हो जाएगा, और -45 हम 9 जोड़ेंगे तो 9 6 14। ठीक, और 9 ये 15 हो गया -15, और 21 में -15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जुट जाएगा 21 और 15, 5 1 6 2 1 3, कितना हो जाएगा 36। ठीक, और दूसरे वाले को सॉरी नहीं घटाए थे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि हमको चूंकि इसको 1 बनाना होता है तो -6 से, यानी लिख रहे हैं कि R2 डिवाइडेड बाई -6, और इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं -18। ठीक है, तो R3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया -18। ठीक, जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सेम रहेगा 1 1 -3 -1, बीच में गेन, ये हो गया 0। फिर जब -6 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, अच्छा तरीका 18, और 6 दूनी का 12, ये वाला कितना हो जाएगा 0, 18 कम 18 18 18 36 54 माइनस, और 18 कम 18। ठीक, जब ये 1 बन जाता है इसके नीचे वाले को 0 बनाते हैं ना, तो इसको 0 बनाना होगा तो इसको जोड़ देंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं कि R3 को चेंज करके R3 + R2 कितना हो जाएगा, उसको चेंज नहीं करना, 1 1 -3 -1। ठीक, ये 0 1 -3 0 0 जोड़ेंगे 0, -1 + 1 0, -3 और कितना हो जाएगा -6, और ये बोलिएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब आप कोशिश कर लीजिए, आप कोशिश कुछ भी कर लेंगे, आप देखेंगे कि ये 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका 0। अब अगर इसको 6 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन और समझाने के लिए, R3 को चेंज करके R3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा -6। जब चेंज करेंगे तो ये 1 1 -3 -1 0 1 -3 -2 0 0 -1 हो जाएगा ये वाला, और ये कितना हो जाएगा, -6 से भाग किए तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, बीच में गेन। अब समझिए, जब ये 1 हो गया तब इस 1 की सहायता से किसको 0 बनाएंगे, कोनो 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 से गुना करा के भी इसको घटाते तो ये वाला बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक बोलिएगा, यहाँ से यहाँ तक बोलिएगा कितना पंक्तियां शून्य है भाई, एहू में शून्य पूरा पूर्ण रूप से नहीं है, एहू में पूर्ण रूप से शून्य नहीं है, एहू में पूर्ण रूप से शून्य नहीं है। तो ए का माने रैंक आप ए कितना हो गया 3, और बड़का में भी बात करेंगे तो इसमें भी रैंक आप कितना हो जाएगा 3, तो रैंक आप सी कितना हो जाएगा 3। तो बोलिएगा लिखेंगे रैंक आप ए बराबर रैंक आप सी, अब अज्ञात राशियों की संख्या भी 3 है कि नहीं है, अरे x y z 3 है। अगर ये तीनों बराबर है तो बोलिएगा समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। और हल कितने होंगे, एक हल होंगे, एक हल होंगे। यहाँ तक कोनो दिक्कत आपको, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी तो बस 1 2 लाइन आपको और करना है। ठीक है, और बिल्कुल सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। समझिए, इधर से मिटा दे हम, ये वाला मिटा रहे हैं, अब वहीं से सॉल्यूशन हमको करना है। ठीक है, अब समझिएगा, जब समीकरण निकाय संगत हो गया तो इसका मान ये ए का आएगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि किस रूप में लिखते हैं, ax बराबर b के रूप के। बोलिएगा ए का मान किसके बराबर है, तो ए वाला ये उठाकर पूरा रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1 1 -3, ये वाला उठाकर रख देंगे तो 0 1, और वो कितना हो जाएगा -3, ये वाला रख देंगे तो 0 0, ये हो गया 1। ठीक, इंटू एक्स क्या होता है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी की वैल्यू बोल दीजिए, जो सी वाला टर्म जो लास्ट टर्म देखिएगा -1 -2, और ये कितना हो गया 1/2। ठीक, अगर हम गुणा करा के लिखना चाहे तो बोलिएगा 1 का x में गुणा होगा x, इस 1 का y में गुणा होगा तो प्लस y,
और इस -3 का जेड में गुणा होगा तो -3z बराबर किसके हो जाएगा -1 के। ठीक है, 0 का तो गुणा होगा तो x 0 हो जाएगा, y में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा y और -3z बराबर किसके हो जाएगा -2 के। और 0 0 माने x y 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा z बराबर कितना हो जाएगा 1/2। समझिएगा, अगर z का मान 1/2 आ गया तो हे समीकरण में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का। ठीक है, तो देखिए y -3 गुणे z का मान कितना है 1/2 बराबर माइनस कितना है 2, तो y बराबर -3/2 होगा, उधर जाके जुट जाएगा तो -2 + 3/2, 2 दूनी के 4 में 3 घटाएंगे -1/2, y का भी मान आ गया और x y z और y का मान आ गया तो हेजर रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा x की। तो बोलिएगा x + y का मान है -1/2 और -3 गुणे z का मान है 1/2 बराबर कितना है -1 के। x बराबर जुट जाएगा तो -3 1 4 माने माइनस कितना आ जाएगा 2 बराबर -1 के, तो x बराबर जाके जुटेगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर कितना आ गया -1/2, z बराबर कितना आ गया 1/2। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन एकदम दमे नहीं है आपका। ठीक है, तो आप इससे आगे वाले सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम पर्टिकुलर वीडियोस पर अपलोड कर देंगे, चाहे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए हाजिर है आपको। ठीक, अब हमको एक किस पे बता देना है, एक समघात वाले पे, उसको बिल्कुल समघात वाले तो किसी को हिलता नहीं है, दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता है। हमने आपसे वादा किया एकदम हम बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, तब तक अगला लेके आते हैं फिर से। ठीक है, देखिए इसी बेस पे एक और सोचे क्वेश्चन और बता दें क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो सेम वैसे ही बनाएंगे, किस रूप में लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। ठीक, तो बोले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जगह हो जाएगा काम। बोलिए 2 1 4, ये वाला -1 2 -7, ये वाला कितना हो जाएगा -1 1 और ये हो गया -5। ठीक है, बीच में गेड़ा लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2 2, ये हो गया 2। ठीक, ये आपका ए कहलाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सी। समझिएगा, सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाना होता है तो हे करा के हेने भेजेंगे तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया और ये कितना हो गया r3। तो हे के हेने ले जाना है तो लिखेंगे कि r1 और r2 को आपस में क्या करें बदल, r1 इंटरचेंज r2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 1 2 और ये नीचे आ जाएगा तो 2 -1 -1 2 और सेम बाकी तीसरा तो ऐसे ही खुद जैसे बढ़ा रहेगा -5, ये कितना हो गया 2, बीच में समझिएगा। जब ये 1 बन जाए तो नीचे वाले दोनों को 0, तो लिख रहे हैं कि r2 को चेंज करके r2 - 2 r1 और r3 को चेंज करके 4 से गुणा करा दीजिए तो r3 - 4 r1। जब 0 बनाएंगे तो दिखाई देता वीडियो में, चलिए समझिएगा, जब 0 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए r1 को चेंज नहीं करना है तो 1 2 1 2 है, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 0, 2 दूनी के 4 -1 -4 करेंगे तो जुट जाएगा -5 और 2 एकम 2 1 -1 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 है, 2 दूनी के 4 और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2। सेम ऐसे ही 4 एकम 4 में 0 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और -7 -8 करेंगे तो -15। ठीक, ऐसे ही कितना हो जाएगा 4 हो गया, 5 और -4 करेंगे तो -9 और ये 4 दूनी का 8 और 2 -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, बीच में गेन। कौन दिक्कत, चलिए अगला हम आपसे पूछे कि देखिए जब 1 बन गया 0 बन गया 1 बन गया, इसको 1 बनाना होता है तो -5 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे कि भाई r2 को चेंज करके r2 डिवाइडेड बाई -5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r1 को चेंज नहीं करना था 1 2 1 2, हे में -5 से भाग करेंगे तो 0 रहेगा, हे जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, हे जब कितना हो जाएगा 3/5, हे जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, हे जब सेम रहेगा 0 -15 -9 कितना हो गया -6। ठीक है, अब अगर 15 को 0 बनाना है तो जब 15 से गुणा करेंगे तो लिख रहे हैं कि r3 को चेंज करके r3 और माइनस है तो जोड़ देंगे। ठीक है, r3 + 15 r2 क्योंकि माइनस जोड़ के 0 बना लेगा तो उसको चेंज नहीं करना है, 1 2 1 2 के बीच में घेरा लगाया रहिए, 0 1 3/5 2/5। समझिएगा, ये जब 15 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए 3/5 में 15 से गुणा कराएंगे, 5 3 15 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 और -9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही 2/5 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, -6 + 6 कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया
समझिए, हम पूछे कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ए, और हेजा से हेजा तक कितना होता है सी। ठीक, तो बोले कि रैंक आप ए कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले को छोड़ दीजिए, तीसरा में देखिए, तो भाई को शून्य, एगो तो पूरा पूर्ण रूप से शून्य हो गया है, तो दो ही गुना ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी रो 0 के बराबर नहीं है, तो रैंक कितना हो जाएगा 2 के बराबर, तो रो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और टोटल को भी देखेंगे तो एगो तो रो पूरा 0 हो गया, तो 2 को बचा है, तो रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2। ठीक है, तो बोलिएगा ये लिखेंगे कि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी, लेकिन अज्ञात राशियों की संख्या कितना है 3 है, तो इन दोनों का मान किसके बराबर आ गया, छोटा हो गया। तो अब समीकरण निकाय संगत तो होगा, संगत तो होगा, लेकिन हल कितने हो जाएंगे अनंत। तो समझिएगा, अब समीकरण निकाय संगत होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं संगत, लेकिन हल कितने होंगे अनंत। अब भाई अनंत हल कैसे निकालेंगे, इसमें भी कहानी अलग है, तो समझिएगा, इसको मिटा दें हम थोड़ा सा। समझिए, हम बोले कि रैंक निकालने के लिए, अब देखिए इस ए को निकाल के रखते हैं, ए एक्स बराबर किस रूप में, बी के रूप में, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1 2 1 0 1 3/5, और ये हो गया 0 0 0। एक्स का मान किसके बराबर होता है, एक्स वाई जेड के, और बी की वैल्यू बोल दीजिएगा, उसी में से बी का मान बोला है 2 2/5, और ये कितना हो गया 0। समझिए, जब गुणा करेंगे तो x प्लस 2y प्लस कितना हो जाएगा जी बराबर किसके हो जाएगा 2 के, इससे गुणा करेंगे तो x 0 हो गया, y प्लस 3/5 जेड, और कितना हो जाएगा 2/5 के, और तीनों में तो 0 हो गया। अब समझिएगा समीकरण 1 समीकरण 2। आप शायद अगर एलजेब्रा का टॉपिक पढ़े होंगे ना, तो बताया गया होगा, चाहे हम कई बार बताते हैं लोगों लड़कों को, कि जब भी अगर दो को इक्वेशन हो, माने दो को समीकरण हो और 3 को वेरिएबल हो, तो एगो को मानना पड़ता है कंसिडर। आप समझिए, अगर एक ही समीकरण है और उसमें 2 वेरिएबल, जैसे आप मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर बोल दिया कितना 4, और बोला कि x और y का मान निकालिए, तो भाई दो समीकरण, अगर 2 चर हैं तो 2 को समीकरण चाहिए होता है ना, लेकिन आपको एक ही समीकरण दिया है तो एक को क्या मानना पड़ता है, कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। वैसे ही समझिएगा, अगर 3 चर x y z और अगर 2 समीकरण, तो एक को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ z इक्वल टू क्या मानते हैं, k, हमने बोला कि मान, ठीक। जब z इक्वल टू k मानेंगे तो बोलिएगा ये कितना हो जाएगा, y प्लस 3/5 गुणे k हो गया बराबर 2/5, y बराबर निकालेंगे ये नहीं चला जाएगा, तो 2/5 माइनस 3/5 है कितना हो जाएगा k, इसको कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3k, और बटा में कितना हो जाएगा 5, ठीक। y का मान आ गया। अब समझिए, इसको मिटा दें, अब समझिएगा y का मान और z का मान आ गया, तो x का मान निकालेंगे तो बोले कितना हो जाएगा, x प्लस 2, y का मान कितना है 2 माइनस 3k और बटा में 5, और प्लस z का मान कितना मान है k बराबर 2 के, इन सबको लेने के लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा, देखिएगा 2 से गुणा करा देंगे, पहले साल में कर लीजिए, देखिए 2 दूनी का 4 माइनस 2 3 6 k बटा में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5k, और टोटल का बटा 5 बराबर 2 के, x बराबर निकालेंगे तो ये नहीं चला जाएगा, तो 2 माइनस, देखिए 6 में से 5 घटा देंगे तो k बचा होगा ना, तो 4 माइनस k और बटा में कितना 5, 5 दूनी का माइनस 4 प्लस k बटा में 5, और 10 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस k बटा में कितना आएगा 5, ठीक। अब समझिए, कहीं कहीं आंसर में कुछ आपका k का वैल्यू कुछ अलग ही दे दिया होगा, तो देखिए आपके मानने के ऊपर है। अनंत हल कैसे है उसका, इस कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं। देखिए अनंत हल का मतलब ना कि जब जब k बदलेगा, जब जब k बदलेगा तब तक इस x का मान अलग अलग है, 1 रखेंगे तो 7 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो भाई जब तक मन रखना है तब तक रखिए, हम तो एगो सॉल्यूशन दे दिए कि इनमें आप जितना मन रखना है रखिए, आपका ये अनंत हल दे देगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि x का मान 1 आ गया था, y का मान 2 आ गया था, मैंने जितना आया था एक एक क्वेश्चन आंसर आया था, ठीक। लेकिन हेजा जब जब k बदलेगा तब तक समीकरण का मान आएगा, चाहे x का मान आएगा, और वही उसी को क्या बोलते हैं अनंत। कोनो दिक्कत, एगो समघात समीकरण वाला ले ले, चलिए देखिएगा। अब इससे पहले ये 7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, तो 4 क्वेश्चन एक ही प्रोसेस में, बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्लीज आप कमेंट करिएगा कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, जिसमें भी दिक्कत होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप कमेंट मारिए, हम तुरंत वीडियो पर अपलोड करेंगे, ठीक। अब समझिए ये वाला क्वेश्चन, आप देखिए इसमें d1 d2 d3 की वैल्यू 0 के बराबर दे दी है,
तो जब आप लिखेंगे समीकरण तो कितना हो जाएगा 3 4 2, ये हो गया 1 -2 4, ये कितना हो जाएगा -1 -3 और कितना हो गया 1। अब इसका हमको रैंक निकालना, क्योंकि d1 d2 d3 की वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर, समघात वाला तो ही होता है। तो बोलिएगा सबसे पहले अगर हमको 1 बनाना है 4 के होने ले जा रहे हैं, तो 4 के अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिखना है r1 r2 और ये कितना हो गया r3। तो लिख रहे हैं r1 इंटरचेंज r3, माने पहले और तीसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, पहले और दूसरे को, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 -2 -3, नीचे आ जाएगा तो 3 1 -1 और इसे में रहेगा 2 4 1, ठीक। अब 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो r1 को चेंज करके r1 -r2, 4 में से 3 घटाएंगे 1 -2 -1 -3 -1 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा -2 और इसे ही रहेगा 3 2 -1 2 4, ये कितना हो गया 1, ठीक। अब समझिए, अब अगर हमको इस 3 को और 2 को 0 बनाते हैं ना, तो हमें 3 से गुणा करके एक में 2 से गुणा करें, ठीक। तो r2 को चेंज करके r2 -3 r1 और r3 को चेंज करके r3 -2 r1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए r1 तो सेम रहेगा 1 -3 -2, समझिए 3 एकम 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 3 का 9 और 2 -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 3 दूनी का 6 -6 और -1 प्लस -6 करके जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0, 2 3 6, अब 4 -6 करेंगे तो जुड़ जाएगा 10 11, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 सॉरी, तो 3 6 4 और 2 दूनी का 4 और 1 -4 करेंगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब कहानी समझिए, यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं हुआ ना, दूसरे वाले में क्या था r2 -3 r1, 3 3 का 9 और 2 -9, चलो सही। अब बोलिए हमको इसको 1 बनाना आता है, तो लिख रहे हैं कि r2 को चेंज करके r2 डिवाइडेड बाई कितना कर दें 11, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -3 -2, ये 0 ये 1 ये 5/11, ये तो 0 रहेगा, ये 10 और ये कितना होगा, ठीक। हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हमसे हुआ है। देखिएगा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखिए घटाने में, जब ये r1 -r2 किए थे तो कितना हो जाएगा -2, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा ना, इसको कौन चेंज करना है, r2 को तो चेंज नहीं करना था। जब ये 1 रहेगा तो ये भी देखिए कितना हो जाएगा, अब 1 को चेंज करेंगे तो कितना लिखे हैं 3r1, ठीक। 3 3 का 9 और 1 में से 9 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। हम कैसे करते गलती हो जाता है, समझिए यहाँ से देखिए। तब अगर 10 हो गया तो हम लिख रहे हैं कि r2 को चेंज करके r2 डिवाइडेड बाई कितना कर दे रहे हैं 10, ठीक। और इस r3 को चेंज करके कितना लिख रहे हैं r3 डिवाइडेड बाई 10, जो कितना हो जाएगा 1 -3 -2, देखिए 10 से भाग करेंगे तो 0 है 1 हो जाएगा, 5/10 करेंगे तो 1/2, ऐसे ही 0 1 और कितना हो गया 1/2। अब इस नीचे वाले को 0 बनाते हैं, तो लिख रहे हैं कि r3 को चेंज करके r3 -r2, ठीक। 1 -3 -2 सेम रहेगा 0 1 1/2। अब इसको घटाइए, 0 में 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1/2 में से 1/2 घट जाएगा 0, ठीक। तो बोलिए अगर एक और रो पूरा 0 हो गई तो रैंक ऑफ ए बोले कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 2 को बची है तो रैंक ऑफ कितना हो जाएगा 2। अब हम लिखेंगे कि जो रैंक ऑफ ए है वो अज्ञात राशियों की संख्या कितना है, अज्ञात राशियों की संख्या 3 है, इससे छोटा हो गया ना, तो जो हल होगा वो संगत तो होगा लेकिन हल कितने हो जाएंगे अनंत, ठीक। अब समझिए अगर हल अनंत हो जाएंगे तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट करते हैं समीकरण का मान ax बराबर 0 में, ax बराबर 0, तो बोलिएगा a की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1 -3 -2 0 1 1/2 0 0 0 और इंटू x का मान ax y z और 0 का मान किसके बराबर 0 0 0, 1 से गुणा करेंगे x -3y और माइनस कितना हो जाएगा 2z बराबर 0, ये वाला कितना हो जाएगा y प्लस 1/2z बराबर 0। अब तो ये तीनों 0 बना देगा, तो वहीं सेम मानेंगे z बराबर k, जब z बराबर k मानेंगे तो y प्लस 1/2 ये लिख देंगे कि z बराबर k माना, ठीक। 1/2 इंटू जेड का मान कितना रखेंगे k बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा -k/2। देखिएगा y का मान उठा करके और z का मान पहले समीकरण में रख देंगे, ठीक।
आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल पेपर में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना आपसे बाद आया, ठीक है। रखिए एक्स पर समीकरण, एक्स माइनस 3 गुणे वाई का मान आया माइनस के बाई 2 प्लस माइनस 2, जेड का मान है कितना मान है के बराबर 0। एक्स पर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3k/2 और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस 2k। साल पे 2 दूनी का 3k प्लस 4k बटा में 2 घटा देंगे तो k कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम 1% की दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर आप नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा में तो बहुत बढ़िया होते हैं लोग, अपने अपने विकास होते हैं, सबको विकास कराते हैं, ठीक। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मन से ही उसी उत्साह उमंग के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।